क्यों वो बाहर नहीं निकलने चाहिए। बाहर अगर निकलेंगे तो मेरी जैसी कोई और माँ भी अपने सूर्या को खो देगी। गाजियाबाद के सूरज चौहान की हत्या को 13 दिन बीत गए, लेकिन मां के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो बार बार कहती हैं कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि फिर कोई और मां अपने सूर्या को न खो पाए। मेरे बच्चे की आज शांति। थोड़ा धीरज रखिए, पानी पीजिए। जब जब मां बोलने की कोशिश करती है, तब तब दुख इतना कि आवाज ही नहीं निकल पाती। बार बार वो खुद को संभालती है, पानी पीती है और अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगती है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 17 साल के सूरज चौहान की हत्या के 13 दिन बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। 13वीं में भारी भीड़ जुटी। हिंदूवादी संगठनों के नेता कार्यकर्ता पहुंचे और परिवार का ढांढस बंधाते नजर आए। इसी बीच मृतक सूरज चौहान की मां सरोज देवी बेटे को याद कर रो पड़ी। इसी बीच मृतक सूरज चौहान की मां सरोज देवी जब बेटे को याद कर रोने लगी तो वहां मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम हो गईं। बेटे की तस्वीर के सामने बैठी मां बार बार उसे याद कर इंसाफ की गुहार लगाती रही। 28 मई 2026 बकरीद का दिन, जब आरोप ये कि सूर्या के मुस्लिम दोस्तों ने उसे फोन पर बुलाया और फिर पूछा, कभी बकरा हलाल होते देखा है? देख, ऐसे करते हैं। और इतना कहते ही सरेआम चाकुओं से वार कर सूरज चौहान को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें कई आरोपी सूरज चौहान को दिन दहाड़े सरेआम सड़क पर घेरे नजर आए। सूरज चौहान की हत्या के बाद हिंदूवादी संगठनों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। यूपी तक की टीम ने भी हर जानकारी को आप सभी तक पहुंचाया, जिसके बाद हुआ सबसे बड़ा एनकाउंटर। पुलिस एनकाउंटर में मुख्य आरोपी असद मारा गया और अब सूरज चौहान की हत्या के 13 दिन बाद श्रद्धांजलि सभा का माहौल बेहद भावुक था। मां से जब यूपी तक की टीम ने बात करने की कोशिश की तो गला भर आया। वो खुद को संभालती हैं और फिर गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में इस समय मौजूद है और जो सूर्या चौहान की 13वीं का कार्यक्रम आज शांतिपूर्ण और सादगीपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। लोग श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। परिवार भी यहाँ मौके पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, आज श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है सूर्या की, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? मेरे बच्चे की आज शांति। थोड़ा धीरज रखिए, पानी पीजिए। एक माँ क्या कह सकती है, इसका बेटा ही चला जाए। कोई माँ बाप ये कहते हैं कि अपने हाथों से बच्चे के फोटो पे फूल चढ़ाए। ये मैं अब आगे माँ ने चढ़ाया। जिस तरीके से सरकार ने कार्रवाई की है आरोपियों के खिलाफ, एनकाउंटर भी हुआ है। सरकार अपना सब काम सही कर रही है। बाबा योगी और मोदी पे मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरे बच्चे को न्याय जरूर दिलवाएंगे। लगता है कि बाकी जो आरोपी हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। हाँ, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों वो बाहर नहीं निकलने चाहिए। बाहर अगर निकलेंगे तो मेरी जैसी कोई और माँ भी अपने सूर्या को खो देगी। मां सरोज देवी ने एक बार फिर प्रशासन से मांग की कि मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले में लगभग 4 आरोपी जेल में बंद हैं। मां का कहना है कि उनका बेटा सूर्या तो वापस नहीं लौट सकता, लेकिन दोषियों को ऐसी सजा जरूर मिलनी चाहिए जिससे भविष्य में किसी और मां की गोद सूनी ना हो पाए। वहीं हिंदूवादी संगठनों के लोग भी बड़ी मांग रखते हैं। सूर्य हमारा कार्यकर्ता था। जिस तरीके से इन जिहादियों ने निर्मम हत्या की है, आज हम श्रद्धांजलि सभा में आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो और भी अपराधी हैं इन पे सख्त से सख्त नियम बनाया जाए। इनके परिवारों तक को जेल में रखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं से श्रेय माँ बाप दे रहे हैं। और एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो भी इसमें वारदात में शामिल लोग थे, इनकी भारतीय सदस्यता रद्द की जाए। क्योंकि अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति इनके सपोर्ट में बात करे तो वो सपोर्ट में ना करे, क्योंकि जब राजनीति व्यक्ति इसलिए सपोर्ट में बात करेगा क्योंकि वोट देने लायक वोट ही नहीं मिलेगा, इनको सरकारी राशन नहीं मिलेगा, सरकारी अस्पताल से सुविधा खत्म हो जाएगी, सभी चीज की जब इनकी भारतीय क्या कहते हैं सदस्यता खत्म हो जाएगी तो ये परिवार कहीं नहीं रहेगा। और बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि जो भी कोई ऐसे करेगा उसकी भारतीय सदस्यता खत्म कर दी जाए। सभा के दौरान कई बार ऐसा दृश्य देखने को मिला
जब मां की आंखों से बहते आंसुओं ने वहां मौजूद लोगों को भी रुला दिया। कोई ढांढस बंधाता नजर आया तो कोई चुपचाप खड़ा होकर मां की पीड़ा को महसूस कर रहा था। पूरी श्रद्धांजलि सभा में एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर उस मां के दर्द का जवाब कौन देगा, हिसाब कौन देगा, जिसने अपना बेटा खो दिया। सूर्य चौहान के लिए सभी की बस मांग यही कि किसी भी सूरत में आरोपियों को जेल से बाहर ना निकलने दिया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।